स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन 7 शेल्टर फॉर ऑल। ठीक है, शेल्टर मीन्स होता है घर, होम। ठीक है, तो इस लेसन में हम शेल्टर के बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ नीड ए शेल्टर और अ प्लेस टू कॉल इट देयर होम। ठीक है, जितने भी अर्थ में लिविंग बींग्स रहते हैं, लिविंग बींग्स मतलब जिसमें भी लाइफ होती है, ठीक है, तो उन सभी को एक शेल्टर चाहिए होता है जिसको वो अपना घर बोलते हैं। ठीक है, शेल्टर क्या करता है? शेल्टर हमें हर सीज़न से बचाता है ना, गर्मी से, बारिश से, ठंड से। ठीक है, शेल्टर के अंदर हम प्रोटेक्ट रहते हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो नीड शेल्टर टू लिव इन। ठीक है, ह्यूमन बींग्स मतलब हम इंसान जो होते हैं, उन्हें शेल्टर क्यों चाहिए होता है? वो शेल्टर में रहते हैं। वी नीड अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट, विंड, डस्ट, रेन एंड कोल्ड। ठीक है, हमें शेल्टर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमें शेल्टर क्या करता है? हीट से, विंड से, डस्ट से, रेन से और कोल्ड से बचाता है। शेल्टर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंसेक्ट्स, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स। ठीक है, और किससे बचाता है शेल्टर? हमें वाइल्ड एनिमल से, कीड़े मकोड़ों से और चोरों से भी बचाता है। वी ऑल्सो नीड अ हाउस टू रेस्ट एंड स्लीप। ठीक है, और हमें आराम करने और सोने के लिए भी एक घर की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। ठीक है, कितने टाइप के हाउस होते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस। हाउसेस मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड बैम्बू स्टिक्स आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। ठीक है, तो हाउसेस दो टाइप के होते हैं, एक कच्चा हाउस और एक पक्का हाउस। तो आप लोग पिक्चर में देख रहे हो, ये कच्चा हाउस है और ये पक्का हाउस है। ठीक है, कच्चा हाउस किससे बना होता है? मड मतलब मिट्टी से, स्ट्रॉ से, ठीक है, बैम्बू से और स्टिक से बना होता है, लकड़ियों से, टहनियों से, मिट्टी से। ठीक है, ये कच्चा हाउस होता है। सच काइंड ऑफ हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह के जो हाउसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, द रूफ्स आर मेड ऑफ थैच्ड लीव्स एंड ग्रास। तो जो उसके रूफ होते हैं वो किससे बने होते हैं? सूखी पत्तियों से और ग्रास से। वी कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ हाउसेज इन द विलेजेस ऑफ इंडिया। और हमें ऐसे घर कहाँ देखने को मिलेंगे? गाँव में। ठीक है, अ हट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस। कच्चा हाउस का एग्जाम्पल क्या है? झोपड़ी। ठीक है, हाउसेज मेड ऑफ वुड, ब्रिक, सीमेंट, स्टील एंड मोटार आर कॉल्ड पक्का हाउस। ऐसे हाउसेज जो ईंट से, ब्रिक मतलब ईंट, सीमेंट, स्टील यानी लोहा, मोटार मतलब गिट्टी जो बनाते हैं ना, सीमेंट और रेती और गिट्टी मिला के, ठीक है, मोटार से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? पक्का हाउस। दीज आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज। ये जो हाउसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वी कैन फाइंड सच टाइप ऑफ हाउसेज इन द टाउन्स एंड सिटीज़। और हमें ऐसे हाउसेज सिटीज़ और टाउन्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिस घर में हम रहते हैं। बंगलोज एंड मेंशंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ पक्का हाउस। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? बड़े बड़े जो बंगले होते हैं और मेंशन जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बंगलो, ये मेंशन, तो ये पक्का हाउस का एग्जाम्पल है। पक्का हाउसेज ऑल्सो इंक्लूड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। ठीक है, तो पक्का हाउस में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी हो सकती है, मतलब 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, मतलब 3-4 फ्लोर उसमें हो सकते हैं। ठीक है, दीज आर वेरी टॉल बिल्डिंग विद मैनी फ्लोर्स। ये बिल्डिंग बहुत लंबी होती है जिसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लोर्स होते हैं। ईच फ्लोर हैज़ मैनी हाउसेज कॉल्ड फ्लैट्स। ठीक है, और हर फ्लोर में बहुत सारे हाउसेज होते हैं जिनको हम फ्लैट बोलते हैं। देखियो फ्लैट। ठीक है, now houses in different region. The type of shelter we make depends on the climate, area and material available. ठीक है, तो जिस तरीके का हम घर बना रहे हैं वो किस पर डिपेंड करेगा कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एरिया कैसा है और वहाँ पे कौन कौन सा मटेरियल मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग रीजन के हिसाब से घर भी अलग अलग तरीके के बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ इग्लू। इग्लू देख रहे हो कैसा दिखता है? ये बर्फ़ का घर होता है। ठीक है, द आर्कटिक रीजन आर कम्प्लीटली कवर्ड विद स्नो एंड आर एक्सट्रीमली कोल्ड। तो जो आर्कटिक रीजन होते हैं, मतलब जो अर्थ का जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, वहाँ पे लगभग साल भर बर्फ़ रहती है। ठीक है, तो इसलिए वो रीजन बहुत ठंडा होता है। द पीपल लिविंग हेयर बिल्ड हाउसेज यूजिंग ब्लॉक्स ऑफ आइस। तो यहाँ पे अगर वो लोग मिट्टी उसका पक्का हाउस बनाएंगे ना, ब्रिक्स से, मोटार से, ठीक है, तो उससे उनकी ठंड नहीं जाएगी। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए किसका घर बनाते हैं? ब्लॉक्स ऑफ आइस। तो जो आइस के ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक मतलब जो आइस के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उसकी हेल्प से ये लोग घर बनाते हैं। तो ऐसे घर को क्या कहते हैं? इग्लू। दीज हाउसेस आर डोम शेप टू कीप द प्लेस वार्म फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, तो देखो ये डोम जैसा दिख रहा है, ऊपर से फूला हुआ। ठीक है, तो डोम शेप का घर बनाते हैं। इससे क्या होता है कि ये हाउस अंदर से गर्म रहता है।
ठीक है। अब बर्फ़ से ही क्यों बनाते हैं, आप लोग सोच रहे होगे, एक तो बर्फ़ वाली जगह में वैसे ही ठंड पड़ती है, ऊपर से बर्फ़ का घर बना लेंगे तो बर्फ़ क्या होता है, बर्फ़ हीट को बाहर निकलने नहीं देता, ठीक है, इसलिए बर्फ़ का ये लोग घर बनाते हैं जिसको इग्लू बोलते हैं। सेकेंड है वुडन हाउस। वुडन मतलब लकड़ी का बना होगा, ठीक है। इन द माउंटेन हाउसेज आर मेड ऑफ वुड। तो माउंटेन एरिया में जो घर होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। दीज है स्लोपिंग रूफ सो दैट रेन और स्नो में फ्लो डाउन इजीली। तो देखो इनका रूफ ऐसा स्लोप बना, स्लोप ही रहता है, ठीक है, दिख रहा है ऐसे स्लोप, ठीक है। ऐसा क्यों बना रहता है कि वहाँ पे पानी और बर्फ़बारी होती है, तो अगर ढलान होगी तो बर्फ़ और पानी इजीली यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। वुड ऑल्सो एक्ट्स एज एन एक्सीलेंट टेम्परेचर रेगुलेटर। वुड क्या होते हैं, वुड टेम्परेचर रेगुलेट करने का भी काम करते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वुड हेल्प्स टू कीप द हाउस वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। वुड क्या करते हैं, ठंड में जो लकड़ी के घर हैं वो गर्म रहते हैं और गर्मी में ठंडे रहते हैं। क्यों, क्योंकि लकड़ी जो है वो अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मड हाउस। मड हाउस देखो मिट्टी का घर होता है। मड हाउसेस आर बिल्ट विद द स्टोन्स एज वेल एज मड। तो ये पत्थर और स्टोन के बने होते हैं, पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं। द वॉल्स आर ईदर मेड ऑफ सन बैग्ड ब्रिक और स्टोन प्लास्टर्ड विद मड, ठीक है। तो ये कैसे बने होते हैं, सन बेक ब्रिक मतलब ऐसा ईटा जो सन की हीट से बेक हुआ होता है, ठीक है, या स्टोन से बने होते हैं। दिस कीप द हाउस कूल फ्रॉम इनसाइड एन एक्सट्रीम हीट इन एक्सट्रीम हीट। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये घर जो है वो गर्मी के दिनों में ठंडे रहते हैं। दीज हाउसेज आर फाउंड इन डेजर्ट एरियाज लाइक इन राजस्थान, इंडिया, ठीक है। और ये मेनली कहाँ बनते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जैसे डेजर्ट एरिया हो गया अपना राजस्थान, वहाँ पे ये घर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब है स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस क्या होते हैं, दीज हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन प्लेसेस विद हैवी रेनफॉल एंड फ्रीक्वेंट फ्लड्स, ठीक है। स्टिल्ट हाउस ऐसी जगह बने होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और हमेशा बाढ़ आती रहती है। दीज हाउसेज आर बिल्ट ऑन वुडन और बैम्बू पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट्स, ठीक है। तो ऐसे हाउस किस पे बने होते हैं, बैम्बू या वुडन पोल पे, मतलब लकड़ी का खंबा होता है उसके ऊपर बने होते हैं। देख रहे हो थोड़ा सा हाइट पे है, क्यों, क्योंकि बाढ़ आती रहती है, ठीक है। तो अगर ये नीचे रहेंगे तो वैसे ही इनका पूरा सामान साल भर भीगा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हाइट में बनाया जाता है। दिस इज़ डन टू प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम फ्लड वाटर, स्नेक्स एंड अदर डेंजरस एनिमल। और ये ऊंचाई पे क्यों बनाया जाता है, ताकि बाढ़ से, ठीक है, और डेंजरस एनिमल से और स्नेक से बच पाए। दीज टाइप ऑफ हाउसेज आर फाउंड इन मेघालय, ठीक है। तो ऐसे हाउस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, असम और मेघालय में। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है आपकी, मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मौसिनराम, ठीक है। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मतलब बोलोगे कि साल भर यहाँ पे बारिश होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज़ हाउस बोट। हाउस बोट नाम से ही दिख रहा है, बोट है जिसमें हाउस बना है, ठीक है। हाउस बोट इज़ फ्लोटिंग हाउस मेड ऑन अ बोट। फ्लोटिंग हाउस मतलब तैरता हुआ घर होता है जिसको बोट पे बनाया जाता है। इट कैन मूव अराउंड इन वाटर, और ये पानी पे भी इधर उधर घूम सकता है। सम आर स्मॉल एंड सम आर बिग। कुछ हाउसेस, बोट हाउस छोटे होते हैं और कुछ बोट हाउसेस बड़े होते हैं। सच हाउसेज आर सीन ऑन द डल लेक इन कश्मीर इन द बैकवाटर्स ऑफ केरला, ठीक है। तो ऐसे ये बोट हाउस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, कश्मीर में जो डल लेक होती है वहाँ पे, और केरला में जो बैक वाटर्स होता है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। किसी ने देखी है क्या हाउस बोट, कभी कश्मीर जाओगे या केरला जाओगे ना तो देखना, ठीक है, और हमें बताना। फिर आता है आपका टेम्परेरी हाउस, ठीक है। टेम्परेरी मतलब जो परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए बनाया जाता है। तो इसका एग्जांपल है टेंट्स, ठीक है। टेंट देखे हो ना, थोड़े टाइम के लिए लोहे के जो पोल होते हैं उसको ज़मीन में गाड़ के उसके ऊपर ऐसा कपड़ा लगा देते हैं, है ना। तो ये होता है आपका टेंट हाउस। टेंट आर बिल्ट विद वाटरप्रूफ मटेरियल लाइक कैनवस, क्लॉथ और नायलॉन। तो टेंट किसका बना होता है, वाटरप्रूफ मटेरियल का बना होता है, ठीक है, ताकि बारिश अगर आए तो अंदर पानी ना आ पाए। टेंट्स आर यूज बाय हॉलीडे कैंपर्स एंड सोल्जर्स इन माउंटेन्स, डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट, ठीक है। तो टेंट कौन यूज़ करता है, जो हॉलीडे मनाने जाते हैं, ठीक है, कैंपर्स वो लोग, ठीक है। सोल्जर्स जो माउंटेन में रहते हैं, डेजर्ट और फॉरेस्ट में रहते हैं, मतलब जिनका परमानेंट कोई एक घर नहीं होता है, जिनको लगातार बार बार मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो वो लोग टेंट हाउस में रहते हैं। दिस कैन बी पिच्ड एंड फोल्डेड इजीली। इसको इजीली बंद किया जा सकता है और वापस से लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कारवा।
कारवा क्या होता है? कारवा इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स, ठीक है। देखो दिख रहा है आपको डायग्राम में, मतलब घर, चलता हुआ घर जिसको आप बोल सकते हो। इट कैन बी मूव्ड इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। इसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। जिप्सीज एंड नोमेड्स लिव इन कारवा, ठीक है। तो जिप्सी और जो नोमेड होते हैं वो कारवा में रहते हैं, ठीक है। नाउ कीपिंग हाउस क्लीन। अब जिप्सी और नोमेड का मीनिंग पता है किसी को? तो जिप्सी और नोमेड्स मतलब होता है कि जो लोग एक जगह नहीं रहते, मतलब जिनका कोई एक परमानेंट ठिकाना नहीं होता, ठीक है, जो लगातार घूमते रहते हैं, खाना बदोश जिसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ कीपिंग आवर हाउस क्लीन। अ हाउस में बी बिग और स्मॉल, ठीक है। घर या बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट अ गुड हाउस इन वन विच इज़ क्लीन, फ्रेश एंड फ्री फ्रॉम जम्स। लेकिन एक अच्छा घर किसको बोलेंगे? जो साफ़ सुथरा हो और जहाँ पे जम्स ना हो, ठीक है। कीप आवर होम क्लीन इन फॉलोइंग वेज। हम अपने घर किस तरह क्लीन रख सकते हैं? कीप द डोर्स एंड विंडो ओपन ओकेजनली फॉर सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू कम इन, ठीक है। हमें अपने घर के डोर्स और विंडोज़ खुले रखने चाहिए ताकि फ्रेश एयर और सनलाइट घर में आ सके, ठीक है। इससे जम्स मर जाते हैं। विंडो शुड हैव नेटिंग टू प्रिवेंट मस्कीटोज। खिड़कियों में जाली लगी होनी चाहिए ताकि मच्छर ना आ पाए। स्वीप एंड मॉप द फ्लोर यूजिंग डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट मतलब जो फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट से घर में पोछा और स्वीपिंग करनी चाहिए। थ्रो वेस्ट इन कवर्ड डस्टबिन, ठीक है। डस्टबिन हमेशा कवर्ड रखना चाहिए और कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। मेक द बेड्स एंड कीप थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, ठीक है। सो के उठने के बाद हमें बिस्तर बना देना चाहिए, बेडशीट्स फोल्ड कर देनी चाहिए, ठीक है, और उसको उसकी जगह पे अच्छे से रखना चाहिए। डू नॉट अलाउ कॉबवेब्स टू गैदर इन द कॉर्नर, ठीक है। कोनों पे मकड़ी के जाले नहीं लगने देने चाहिए। कीप द बाथरूम किचन एंड सराउंडिंग क्लीन। और हमें बाथरूम किचन और सराउंडिंग अपने आसपास का एरिया भी क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डेकोरेटिंग आवर हाउसेस। वी कैन डेकोरेट आवर हाउसेज इन डिफरेंट वेज। हम अपने घर को बहुत अलग अलग तरीक़ों से डेकोरेट कर सकते हैं। कीपिंग फ्लावर्स एंड पॉटेड प्लांट्स इनसाइड आवर हाउसेज। तो फर्स्ट क्या है कि घर पे फ्लावर्स और पॉटेड प्लांट्स रख सकते हैं, ठीक है, मतलब फ्लावर प्लांट रख सकते हैं। हैंगिंग पेंटिंग पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स ऑन द वॉल, ठीक है। घर की दीवारों पे पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स या हैंगिंग भी हैंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर है डेकोरेटिंग द फ्लोर्स विद कलरफुल पैटर्न कॉल्ड रंगोली यूजिंग द राइस फ्लोर एंड वेजिटेबल कलर्स, ठीक है। और ज़मीन पे रंगोली बना के किसकी हेल्प से? राइस फ्लोर, चावल के आटे की या वेजिटेबल कलर की हेल्प से। और हैंगिंग विंड चाइम्स ऑन द डोर, ठीक है। विंड चाइम्स मतलब जो हवा से टन 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 की आवाज़ आती है ना, बहुत प्यारी सी मीठी सी, ठीक है, तो वो भी लगा के। इट इज़ बिलीव दैट विंड चाइम्स ब्रिंग गुड लक। और पहले के लोग ऐसा मानते थे, अभी भी माना जाता है कि विंड चाइम्स से घर में गुड लक आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनिमल्स इन आवर हाउसेस। लाइक अस एनिमल टू हैव हाउसेस, ठीक है। तो हमारी तरह एनिमल्स के भी घर होते हैं। सम पीपल कीप पेट एनिमल्स लाइक डॉग, कैट्स, रैबिट्स एंड बर्ड विद देम इन देयर हाउसेस। कुछ लोग पेट एनिमल भी रखते हैं, ठीक है, जैसे डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स और बर्ड्स। डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज काउ, बफेलो, गोट, हॉर्सेस एक्सेट्रा लिव इन स्पेशल हाउसेस बिल्ड बाय अस, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं जैसे काऊ, बफेलो, गोट, हॉर्स, ये सब स्पेशल टाइप के घर में रहते हैं जिसे हम बना कर देते हैं, ठीक है। हमारे साथ तो नहीं रहते, हमारे रूम में रहते हैं क्या? डोमेस्टिक एनिमल नहीं। पेट एनिमल रह सकते हैं, डोमेस्टिक एनिमल नहीं रह सकते, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर्स, बियर्स, जिराफ, मंकीज एंड एलिफेंट लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो हमारे घर में भी नहीं रहते, ठीक है। ये इनका जो नेचुरल हैबिटेट रहता है, मतलब जहाँ शुरू से ये रहते हैं, ठीक है, जंगल में ही रहते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट द हाउसेज ऑफ पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल्स के हाउस को देखते हैं कि उसको क्या बोलते हैं। तो डॉग्स हाउस इज़ कॉल्ड केनाल, ठीक है। डॉग का जो देखो पिक्चर में, डॉग के हाउस को क्या बोल रहे हैं? कैनल, ठीक है। हेन्स आर केप्ट इन कूप्स। हैन को किस में रखते हैं? मुर्गियों को कूप में, ठीक है। मुर्गियाँ कितनी जल्दी जल्दी भागती है ना,
नेक्स्ट इज काऊ आर केप्ट इन शेड्स, ठीक है। काऊ को कहाँ रखा जाता है? शेड्स में। हॉर्सेस को कहाँ रखते हैं? स्टेबल्स में, ठीक है। और फिश कहाँ रहती है? एक्वेरियम में। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम एंड कीप देयर हाउसेज नीट एंड क्लीन, ठीक है। हमें उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए और साथ ही साथ उनका घर भी नीट और क्लीन रखना चाहिए। दे शुड बी गिवन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड रेगुलरली, ठीक है। और हमने अगर पेट या डोमेस्टिक एनिमल रखा है तो उन्हें पीने के लिए क्लीन वाटर देना चाहिए और खाना भी डेली देना चाहिए। देयर लिविंग स्पेसेस शुड बी केप्ट एयरी एंड ड्राई, ठीक है। और जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे प्रॉपर हवा आनी चाहिए और वो जगह ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा सूखी रहनी चाहिए। नाउ पेस्ट्स इन आवर हाउस। पेस्ट मतलब कॉकरोच, चूहे, लिजार्ड, ठीक है। पेट्स अलग होते हैं, पेस्ट अलग होते हैं, ठीक है। Other than pets, there may be some unwanted creature in our houses such as cockroaches, lizards and rats, mice, flies and ants, ठीक है। तो पेट एनिमल की तरह पेस्ट भी होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, ठीक है। जिस जो हमें पसंद नहीं आते लेकिन फिर भी हमारे घर में रहते हैं ना, जैसे छिपकली, कॉकरोच, चूहे, चींटियाँ, ठीक है। दीज आर कॉल्ड पेस्ट। तो इन्हें क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं। दीज स्प्रेड डिसीजेज एंड दस शुड नॉट बी अलाउड इन आवर हाउसेज। तो इनसे क्या होता है? बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। मतलब गंदी गंदी जगहों पे ये रहते हैं, आके अगर हमारा खाना जूठा करेंगे और हम वही खाना खाएंगे तो क्या होता है? हमें बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए इन्हें घर से दूर ही रखना चाहिए, ठीक है। दीज हाइड ड्यूरिंग द डे एंड कम आउट एट नाइट। ये दिन में तो छुपे रहते हैं लेकिन रात को बाहर निकलते हैं। कॉकरोचेस, लिजार्ड्स एंड रैट लिव इनसाइड स्मॉल होल्स, ठीक है। जो कॉकरोच, लिजार्ड और रैट होते हैं वो छोटे से होल में रहते हैं, बिल में रहते हैं जिसको बोलते हैं ना। आंट्स लिव इन क्रैक्स ऑफ वॉल्स और फ्लोर्स, ठीक है। चींटियाँ कहाँ रहती है? वॉल के बीच में जो क्रैक होता है, ठीक है। वॉल या फ्लोर में जो क्रैक रहता है उसमें रहती हैं। दे कम आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेस एंड फीड ऑन आवर लेफ्ट ओवर फूड डिसीजेस। तो ये बाहर आते हैं, ठीक है, और हमारा जो बचा हुआ खाना है उसको खाते हैं और बीमारियाँ फैलाते हैं। वी शुड कीप आवर हाउसेज क्लीन टू गेट रिड ऑफ पेस्ट एज दे कैन बी हार्मफुल टू अस, ठीक है। हमें अपना घर हमेशा क्लीन रखना चाहिए ताकि हमें पेस्ट से छुटकारा मिले क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है।